नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कुछ पल आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में साधारणतः बातचीत करते हैं तो इन तीन वस्तुओं की चर्चा अवश्य होती है और वो हैं माखन, बांसुरी और गोपियाँ। व्यक्तिगत तौर पर जब मैंने गहन अध्ययन किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इन तीन वस्तुओं से बहुत अधिक गहरा है और बहुत अधिक आगे है। विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी हैं भगवान और अद्वितीय व्यक्तित्व है उनका। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की प्रत्येक लीला, प्रत्येक घटना में एक अजीब सा जो है वो विरोधाभास है और एक प्रत्येक घटना और प्रत्येक लीला में एक अनोखा सामंजस्य है। जब उन्हें हम ढूंढते हैं, उन्हें हम तलाश करते हैं तो वो हमें किसी सत्ता में नहीं मिलते। जब उन्हें खोजी ढूंढते हैं तो वो ब्रह्मा में नहीं मिलते, वो वेद में नहीं मिलते, वो ऋचाओं में नहीं मिलते। तो वो कहाँ मिलते हैं? वो तो मिलते हैं राधा के प्रेम में, वो मिलते हैं निर्धन सुदामा की मित्रता में, वो मिलते हैं अर्जुन का सारथी बनकर, वो मिलते हैं द्रौपदी का सखा बनकर। वो सर्वशक्तिमान हैं किंतु जन्म कहाँ लेते हैं? बंदी गृह में। वो द्वारिकाधीश है किंतु अपने निर्धन मित्र को कभी भूल नहीं पाते और जब वर्षों बाद अपने निर्धन मित्र से मिलते हैं तो आंसुओं में जो है वो उनकी आंखें भीग जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को कभी सत्ता प्रिय नहीं रही और इस बात का जो सबसे सटीक उदाहरण है वो ये है कि कंस को मारकर उन्होंने सत्ता को खुद नहीं चुना। उन्होंने कंस के पिता को ही गद्दी जो है वो सौंप दी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सत्ता प्रिय नहीं थी, उन्हें तो जो है वो प्रेम प्रिय था। और इस बात का एक और उदाहरण हमें उनके जीवन में मिलता है। वो सुदर्शन चक्र थाम लेते हैं एक उंगली पे, वो गोवर्धन पर्वत थाम लेते हैं एक उंगली पे, लेकिन वो बांसुरी को थामते हैं दोनों हाथों से और फिर होठों से लगाते हैं। तो शायद नहीं बल्कि विश्वास है, यकीनन उन्होंने कहीं ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोमल चीज़ों को संभालने के लिए, कोमल मन को संभालने के लिए हमें अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। बुराई का अंत करने के लिए हमारी थोड़ी शक्ति भी काफ़ी होती है। उन्होंने कौरवों के महलों के स्वादिष्ट व्यंजन को छोड़ करके विदुर का घर भोजन के लिए चुना और ये दर्शाता है कि उन्हें कभी लगाव नहीं रहा बहुत ऊंचे महलों से और बहुत अधिक किसी तामझाम से, बहुत अधिक किसी दिखावे से। उन्होंने जीवन को सरल चुना और उस सरल को उन्होंने बनाए रखने की चेष्टा की। कितनी अनोखी बात है, वो अर्जुन के सारथी हैं और वो गीता के उपदेशक हैं, लेकिन अर्जुन के सारथी को और गीता के उपदेशक को, वो गीता जो हमें जीवन का सार बताती है, वो गीता जो अद्वितीय है विश्व स्तर पर, उसी का मालिक, उसी का उपदेशक, उसको गोपियाँ माखन के लिए नृत्य करने के लिए बुला लेती हैं और वो उनका आवेदन जो है वो ठुकरा नहीं पाता है। वो इतने सरल हैं कि गोपियों के एक आमंत्रण पर चले आते हैं। श्री कृष्ण एक तरफ रसराज हैं और एक तरफ योगी राज हैं। ये उनके जीवन की दो अद्भुत सामंजस्य हैं। दो परस्पर विरोधी गुणों का समन्वय उन्होंने अपने व्यक्तित्व में समाहित किया। वो राजा हैं, दार्शनिक हैं, लेकिन ब्रज के ग्वालों के वो सखा हैं और वो राधा के प्रेमी हैं, वो सुदामा के मित्र हैं। कितना अद्भुत व्यक्तित्व है श्री कृष्ण का, जहाँ कितनी ही अनोखी चीजें जो है वो संगम बनकर उनके व्यक्तित्व में समाई हुई है।
श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रहे, लेकिन उन्होंने उद्धव को गोपियों के लिए भेजा और उद्धव को उन्होंने ये सिखाया कि ज्ञान ही जीवन में सब कुछ नहीं है, प्रेम जो है वो ज्ञान से बड़ा है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने आज के जो सत्ता में डूबे हुए लोग, जो अहंकार को अपना हिस्सा बनाकर चलते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी कि विनम्रता और प्रेम जो है वो जीवन का बहुत बड़ा गहना हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि सत्ता जो है वो हमेशा अहंकार के बल पर चलाई जाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें ये उदाहरण पेश किया और हमें उपदेश दिया कि जब हम सत्ता के दम पर किसी को झुकाने का प्रयास करते हैं तो हम बलपूर्वक झुकाते हैं, लेकिन जब हम प्रेम और विनम्रता को जीवन में अपनाते हैं तो हम सामने वाले के हृदय को जीतते हैं। बलपूर्वक झुकाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी को जीतना, किसी के हृदय को जीतना बहुत बड़ी बात है। तो श्री कृष्ण की ये बहुत सारी विशेषताएं उन्हें अलग करती हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी, भगवान होते हुए भी वो आम आदमी के बीच में सरल जीवन को जीते हैं और सरल जीवन को जीते हुए, कर्तव्य को निभाते हुए, बहुत सारी प्रिय वस्तुओं को छोड़ते हुए, और इसी तरह से वो हमें सिखा जाते हैं कि जीवन जो है वो कोमल है और विनम्र है, सरल है, मगर बहुत कठिन है सरल को सरल बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।